तो सबसे पहले क्या बता रहा है यहाँ पे कि रजिस्टर कैसे करना है सिस्टम को। ठीक है, आपके पास कंपनी का आईडी चाहिए होता है। यहाँ पे कोई चीज नहीं समझती तो यहाँ पे पढ़ सकते हो कि वो सारा क्या है। और इसके अंदर एक्सट्रीम और बेस वर्स का भी इंफॉर्मेशन दिया है। तो रजिस्टर करने के स्टेप्स उसने बताया कि कैसे रजिस्टर करना है। ठीक है, ये सारे स्टेप्स बता रहा है कि विंडो ओपन होता है तो हम लोग भी अभी रजिस्टर करते हैं। ध्यान दो, अच्छे से बता रहा हूँ भाई। एक्टिविटीज पे आ जाओ, एप्लीकेशंस ओपन करो और रेड हैट सब्सक्रिप्शन मैनेजर। एक डिसएडवांटेज क्या है पता है ऑनलाइन रिपोजिटरीज इंस्टॉल करने का या फिर ऑनलाइन चीजें इंस्टॉल करने का? ये बहुत स्लो है, बहुत। ऑफलाइन में तुमको 10 गुना स्पीड देखने को मिलता है और ऑनलाइन में क्या है बहुत ज्यादा लोडिंग लेता है ना, दैट्स व्हाई ऑनलाइन वाला कोई यूज नहीं करता, सब लोग ऑफलाइन वाला ही यूज करते हैं। सर कल ऑनलाइन वाला बताया था ना, ऑफलाइन वाला भी बताया, अभी टॉपिक में तो बताऊंगा ही सिलेबस में। ठीक है, मैं रजिस्टर करता हूँ। फिर यहाँ पे जस्ट रजिस्टर करना है ओपन करने के बाद, और ये डिटेल्स पूछेगा। डिटेल्स पूछने के बाद मैं डिटेल्स दे देता हूँ। मेरा आईडी है लेकिन मेरे को उसका पासवर्ड नहीं पता। कल का ही ले लो सर। मैं देखता हूँ तो मेरा खुल गया तो खुल गया। सर प्रीथम डाला है, प्रीथम। हाँ, वो मेरे को बनते वक्त ही ऐसे मिल गया था, इन लोग से मिस्टेक हो गया। अलग ही नाम है सर का, भारतीय राज्य आदर। हो गया। तो मैं कनेक्ट हो गया, वो भी नोटिफिकेशन भी आ जाएगा मेरे पास। आता हूँ टर्मिनल पे। फाइन। सबसे पहले तुम लोगों ने देखा कि मैंने अपने मशीन को ब्रिज पे सेट किया, सो दैट मुझे इंटरनेट मिले। यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल। तो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है, मैं कोई भी चीजें इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये होने के बाद अभी पीडीएफ ओपन करता हूँ। तो लॉगिन और रजिस्टर करना है, यही चीज तुमको कमांड के थ्रू करना है तो तुम कमांड के थ्रू भी कर सकते हो। कमांड वाला तरीका मैं नहीं बता रहा क्योंकि तुम्हें यहाँ पे आईडी पासवर्ड पता चल जाएगा। तो ये भी हमारे पास एक तरीका है यूज करने का। हम लोग नहीं क्रिएट कर सकते ना क्या? ये अकाउंट तुम लोग नहीं कर सकते, फिर भी एक बार ट्राई करो, नॉर्मल तो नहीं होता। जीमेल मतलब जो गूगल का वो वाला उससे नहीं होगा, तुम्हें कंपनी का ये चाहिए होगा अकाउंट। ठीक है, तो बस यहाँ पे यूजर नेम में तुम्हारा यूजर नेम आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे @ifutureTechnology लिखा है और यहाँ पे मेरा पासवर्ड, तो रजिस्टर हो जाऊंगा। अब यहाँ पे रजिस्टर की जगह भी बहुत सारी चीजें होंगे। देखो अगर यहाँ पे मैं टैब दबाऊं तो मैं इतनी चीजें यहाँ पे कर सकता हूँ। अनरजिस्टर मारना है, अनरजिस्टर भी मार सकते हो कमांड के ही थ्रू। उधर हमेशा जाने का जरूरत नहीं है। लिस्ट कर सकते हो, एनवायरनमेंट, कॉन्फिग, क्लीन, अटैच, बहुत सारे कम। अभी ये सारे कमांड उधर भी दिए, अटैच करना, क्लीन करना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, रजिस्टर, राइट, सारी चीजें वहां पे दी है। मैं लिस्ट करूंगा तो क्या आएगा मुझे?
तो एक ही आईडी भी है। अभी इंस्टॉल प्रोडक्ट स्टेटस, ठीक है। तो लिस्ट से मुझे क्या पता चल रहा है कि मेरा वर्जन कौन सा है। तो मेरा 64 बिट यूज कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, 32 बिट वाला भी आता है जो स्लो होता है, वर्जन 8.8 है, ठीक है। और आर्किटेक्चर 64 बिट है। प्रोडक्ट का जो आईडी है मेरे आईएसओ का वो ये है, ठीक है। आगे देखते हैं अभी। तो लिस्ट और अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हो, ऑटो में क्या रखा है वो भी देख सकते हो। अब वहाँ पे तुमको कोई पूल का खुद का आईडी देना है वो भी अटैच कर सकते हो। लास्ट में है अनरजिस्टर करना है, ठीक है। तो ये सारे कमांड तुम कमांड के थ्रू भी कर सकते हो, फाइन। यस, तो एक्सप्लेनिंग एंड इन्वेस्टिगेटिंग आरपीएम सॉफ्टवेयर पैकेजेस। आरपीएम का फुल फॉर्म है रेड हैट पैकेज मैनेजर। तो ये यम के पहले यूज होता था। अगर मैं कोई रेड हैट का पैकेज मतलब आरपीएम का पैकेज देखूं तो सबसे पहले ना वो पैकेज का नाम लिखा हुआ होता है, देन उसका वर्जन लिखा हुआ होता है और उसका रिलीज का इंफॉर्मेशन होता है। रिलीज के बाद उसका आर्किटेक्चर होता है। तो x86 64 बिट वाला आर्किटेक्चर है और इसका एक्सटेंशन होता है डॉट आरपीएम। मतलब तुम कोई भी आरपीएम को देखोगे तो उसमें डॉट आरपीएम तुम्हें दिखेगा ही दिखेगा, मैंडेटरी दिखेगा, वो मैंडेटरी चीज है, राइट, ठीक है। तो पहले हम लोगों को आरपीएम ही इंस्टॉल वगैरह करना पड़ता था। तुम लोग क्यू वाली कमांड से चेक कर सकते हो कि आरपीएम क्या है, ठीक है। क्यू कमांड स्टैंड्स फॉर चेकिंग के लिए, चेकिंग पर्पस करना है तो तुम लोग क्यू कमांड कर सकते हो। आरपीएम में कोई भी पैकेजेस का इंफॉर्मेशन या फिर उसका रिलीज क्या है। अब इसने क्या किया, ये वाले फाइल को चेक किया तो उसने रिलीज डेट बता दिया जो यम का फाइल है। तो रेड हैट का रिलीज क्या है, रिलीज का 8.8 वर्जन है, उसका आर्किटेक्चर वगैरह बता रहा है और उसका ये बता रहा है जो भी है पैकेज का नेम। क्या बोल रहे हो? डेट ऑफ रिलीज ना, ये डेट ऑफ रिलीज नहीं, सर हाँ ले लो। डेट ऑफ रिलीज नहीं है, ये वर्जन का इंफॉर्मेशन है और आर्किटेक्चर का इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो QL कमांड से तुम लोग लिस्ट भी कर सकते हो, राइट। तो यम के बारे में अगर कुछ लिस्ट देखना है तो वो देख सकते हो। ये कमांड कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे लिस्ट बता के दे रहा है हम लोगों को उसके अंदर की चीजों का, ठीक है। यहाँ पे दो ही कमांड इंपॉर्टेंट है और वो दो कमांड क्या है, IVH और तुमको क्या इंस्टॉल करना है वो, ठीक है। तो IVH स्टैंड्स फॉर इंस्टॉल। आई का मीनिंग यहाँ पे इंस्टॉल है और वहीं पे अगर तुम आई की जगह पे U लिखते हो तो वो अनइंस्टॉल हो जाएगा। IVH और एक UVH करके कमांड है, दो ही कमांड आरपीएम में ज्यादा चलते हैं। UVH का मीनिंग अगर यहाँ पे दिया है तो मैं बताता हूँ, नहीं दिया है तो फिर ओरली बताना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला कमांड है। अब तुमको इसकी जगह पे ना कोई तो एक पैकेज रखना है। कैसे रखूंगा पैकेज, तो चलो देखते हैं। अब ये बताने से पहले मैं तुमको दिखा देता हूँ कि मेरा जो भी चीज इंस्टॉल हो रहा है वो ऑनलाइन हो रहा है। तो यम इंस्टॉल, यहाँ पे मैं पैकेज इंस्टॉल करता हूँ httpd स्टार दे रहा हूँ तो क्लाइंट सर्वर सारे पैकेज मिल जाए, -y yes परमिशन। अब मेरा ये डाउनलोड होगा, ये ऑनलाइन होगा। सबसे पहले तो यम अपडेट होगा, खुद का अपडेट करेगा, देन मुझे इंस्टॉल करके डाउनलोड करके देगा। ऑफलाइन करने का तो पहले यम सर्वर बनाना पड़ेगा, दैट इज रिपोजिटरीज का इंफॉर्मेशन। अभी इसको ऑफलाइन नहीं जा सकते क्या इधर से? ऑफलाइन नहीं जा सकते क्योंकि ऑनलाइन है। तुम्हें पहले अनरजिस्टर्ड मारना पड़ेगा तब तुम ऑफलाइन वाला यूज कर सकते हो। वैसे कर तो दोनों सकते हो, ट्राई करना पड़ेगा क्योंकि इधर भी एप स्ट्रीम और बेस ओएस ही दे रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से दोनों में से एट ए टाइम हम लोग एक यूज कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बंद करोगे तो ही ऑफलाइन यूज कर सकते तो वहाँ पहले वो लॉग आउट करना पड़ेगा वहाँ से, हो। लॉग आउट नहीं तो अनरजिस्टर्ड। तो अभी HTTP के सारे पैकेज इंस्टॉल होंगे हुए। तो अब देखो यहाँ पे सारा .rpm के पैकेज है, सारे .rpm करके ही लिखेगा। मैं चाहिए इसको कॉपी करता हूँ।
ठीक है, हुआ इंस्टॉल। मेरा टर्मिनल आने तक वेट करता हूँ, आगे टर्मिनल इसको कमेंट करता हूँ क्योंकि अभी लगने वाला है मुझे। ठीक है, अब ट्राई करते हैं आरपीएम वाले कमांड से इसको इंस्टॉल करने का। वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन देखते हैं कि क्या दिखा है। इसकी जगह तो मुझे क्या लिखना है, ऐसे ऊपर वाला कंटेंट लिखना है। सेपरेट पैकेज को इंस्टॉल करके देना ना हमारे। तो देखो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, यहाँ पे कुछ पॉपअप नहीं आया, लेकिन मैं दूसरे टर्मिनल पे आ गया, मतलब मेरा कमांड वर्क कर रहा है। और वही उसको रिमूव करना है तो यू लगाना है। एक बार यू लगा के देखते हैं क्या आता है। एंटर ही हो रहा है इसका आउटपुट, कैसे देखो लिखा है अभी इधर बंदे ने आधा अधूरा ही है। ठीक है, अगर पहली बार अगर मेरा इंस्टॉल नहीं होता ना तो कुछ इस तरीके से वो आता था इंटरफेस। देखो इसको कैसे दिख रहा है आरपीएम में, तो ऐसे 1 बाय 1 करना पड़ता था। यहाँ पे क्या दिया है, अब पढ़ो। More powerful tool for managing RPM. Install of क्या है? update yum. राइट, तो ये चेकिंग करना है, पैकेजेस को लिस्ट करना है, ये कर सकते हो। उसका नेम डिस्प्ले करना है, वो मार सकते हो। डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए पैकेट का, और तो वो भी कर सकते हो। पैकेजेस के साथ तुम्हें बाकी चीजें भी इंक्लूड करनी है, तो ये वाला कमांड है। ठीक है, तो क्यू वाले सारे कमांड चेकिंग के लिए ही है। उसके स्क्रिप्ट देख सकते हो तुम लोग, समरी देख सकते हो, गाइडेड एक्सरसाइज। ठीक है, इंस्टॉलिंग एंड अपडेटिंग सॉफ्टवेयर पैकेजेस विथ यम। ठीक है, तो जो आरपीएम था वो लो लेवल का यूटिलिटी था, हाई लेवल का अवेलेबिलिटी दिया यम ने। ठीक है, ये हमें अलाउ करता है कोई भी चीज को इंस्टॉल, अपडेट और रिमूव करने के लिए, या फिर उसके बारे में इंफॉर्मेशन। ये 3 वर्ड लिखो, मैंने जो अभी थियरी लिखा है ना वहां पे लिखो ये। यम सर्वर इज यूज्ड टू इंस्टॉल, अपडेट, remove for software packages. Yum server. Yum server is used to install, comma update, comma remove about software packages. Just याद रखो। फाइन, तो अभी दो यम के बारे में कुछ देखते हैं डिटेल्स। तो अगर यम हेल्प कमांड यूज करते हो, यहाँ पे शायद से हेल्प देगा हमें। इतने सारे कमांड में यम के अंदर यूज कर सकता हूँ, तो मैं देख लूँ यम का ही है या कुछ है। देखो यम के अंदर मैं इतने कीवर्ड्स यूज कर सकता हूँ, ये सारे जो यहाँ पे दिए सारे। हम लोग ज्यादा करके क्या यूज करते हैं, Install. अब तुम्हें इंफॉर्मेशन चाहिए कोई भी पैकेजेस के अंदर कितने मॉड्यूल्स हैं, तो वो करने के लिए तुम्हें बस क्या करना है, ये कमांड एग्जीक्यूट करना है। तो एचटीटीपी का ही देखता हूँ, ऐसे उसने ये बताया तो मैं इसी का देखता हूँ। ठीक है, अच्छा हो रहा है, देखा। तो लिस्ट करोगे तो उसके अंदर कितने टूल्स है, कितने सेटअप फाइल्स है, सारा पता चलेगा तुमको, राइट। एंड दे आर इन द फॉर्मेट ऑफ आरपीएम। ठीक है, अभी वो विंडो ऊपर चला गया ना, मैं तुमको नहीं दिखा सकता। सी मैंने अभी एचटीटीपी कुछ देर पहले इंस्टॉल किया था, रुको मैं कुछ और इंस्टॉल करके बताता हूँ। यम इंस्टॉल -y पहले लगाओगे तो भी चलेगा, लास्ट में लगाओगे तो भी चलेगा। मैं टेलनेट इंस्टॉल करता हूँ। अब देखो मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जब भी मैं यम सर्वर के थ्रू कोई चीज इंस्टॉल करता हूँ तो यहाँ पे ना एक कांड होता है। वो क्या कांड है बताता हूँ।
हमेशा याद रखना, जब भी तुम लोग यम सर्वर से कोई चीज इंस्टॉल करते हो तो पहले वो चीज डाउनलोड होती है, ठीक है, डाउनलोड होने के बाद वहां पे इंस्टॉल होती है एंड देन अवेलेबल होती है हमें। पहले वो चीज डाउनलोड हो रही है उसके बाद इंस्टॉल होती है। तो टेलनेट का क्लाइंट रिगार्डिंग पैकेज और सर्वर रिगार्डिंग पैकेज आ गया है मेरे पास। ऊपर देखोगे तुम्हें डॉट आरपीएम दिख रहा है, सारी चीजें डॉट आरपीएम वाले फॉर्मेट में ही होती है, राइट। आगे देखते हैं। वेब सर्वर का इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये तुम्हें डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में देगा, तो ये भी कमांड देख सकते हैं। तो अगर ये कमांड सर्च करते हो तो वेब सर्वर के रिगार्डिंग तुम्हें थियरी में इंफॉर्मेशन देगा, काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन में कि क्या क्या मॉड्यूल्स है उसके पास, क्या क्या पैकेजेस है, राइट। अभी तुम्हें HTTPD पैकेज के रिगार्डिंग डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम्हारे पास कमांड है यम इन्फो करके, ठीक है। यम इंफॉर्मेशन मारो तो यम इन्फो, मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTTP, तो इसके रिगार्डिंग मेरे पास एक डिटेल इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो देखते हैं यहाँ पे क्या शो करता है, राइट। तो पैकेज का नेम क्या है, HTTPD करके, उसका वर्जन कुछ ये है। 9 में चेक करोगे तो हो सकता है कुछ और नंबर है, इसका लेटेस्ट नंबर है। रिलीज डेट बता रहा है, मतलब डेट नहीं बता रहा, मॉड्यूल बता रहा है इसका रिलीज क्या। आर्किटेक्चर 64 बिट, हमारे पास 2-3 तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। 32 बिट वाला जो स्लो होता है, 64 बिट जो फास्ट होता है। साइज इसका 4.3 मेगाबाइट्स का है। देखा। और रेपोजिटरी का इंफॉर्मेशन @system बता रहा है, दैट इज अब इसने सब्सक्रिप्शन के होता है तो दैट्स व्हाई वो बता रहा है। और ये अपाचे का पैकेज है, मतलब वेब सर्वर का है। तुम लोग क्रोम पे ब्राउजिंग करते हो, मेल ओपन करते हो, XYZ जो भी करते हो वो HTTP पे ही होता है। लाइसेंस इसका 2.0 है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। तो अपाचे HTTP सर्वर से पावरफुल, एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल वेब सर्वर, वो सब नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे इंफॉर्मेशन ही देखना है। ठीक है, तो इंस्टॉल कैसे करना है वो देख लिया हम लोगों ने। और अगर तुम लोग Y नहीं लगाओगे तो परमिशन पूछेगा, तो सिंपली Y लगा देना सो दैट तुम्हारा बाय डिफॉल्ट परमिशन क्या हो जाए, येस हो जाए, ठीक है। लोकल यूजर से उसने क्या किया, यम को अपडेट किया है। अगर तुमको कुछ लग रहा होगा कि मेरा यम अपडेट नहीं है, ये कमांड का जरूरत तो नहीं है, लेकिन तुम लोग अगर पहले बार इंस्टॉल किया यम को तो यम अपडेट मारना। यम अपडेट कमांड में क्या होता है, हमारे यम सर्वर है वो अपडेट होता है। व्हाट्सएप को अपडेट करते हो कि नहीं, मन टू मन, राइट। तो ऐसे ही मैंने अभी यम को भी अपडेट किया। यहाँ पे येस का परमिशन पूछ रहा है। टोटल डाउनलोड साइज 1 GB का है, नहीं करना, बहुत टाइम लेगा। 1 GB का है, ऑफलाइन में कम टाइम लेगा लेकिन इधर बहुत टाइम लेगा। हाँ ठीक है। एक याद है क्या, मैंने यम रेपोलिस्ट करके कमांड मारा था। चेक ऑल रेपोजिटरीज आ जाएगा। कर्नल को लिस्ट करते हैं। हमारे जो मॉड्यूल्स होते हैं ना वो कर्नल से इंफॉर्मेशन खींचते हैं। अब मॉड्यूल्स क्या आगे हैं उनके बारे में डिटेल में बताया है, तो कर्नल का वर्जन बता रहा है और कर्नल के अवेलेबल पैकेजेस क्या है मेरे सिस्टम में वो भी बता रहा है। इवन यहाँ पे एनाकोंडा का भी इंफॉर्मेशन है। एनाकोंडा क्या है, KFG वाला फाइल है, किकस्टार्ट का फाइल आगे है, ठीक है। तुम यहाँ पे ग्रुप भी देख सकते हो, तो ग्रुप को लिस्ट करना है तो ग्रुप को लिस्ट भी कर सकते हो कि कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, ठीक है। तो यम ग्रुप लिस्ट कमांड ये हमें इंफॉर्मेशन देगा कितने ग्रुप्स है। अब यहाँ पे जो ग्रुप्स आएंगे उसमें डेवलपमेंट टूल्स करके होगा, वही ज्यादा इंस्टॉल होता है सर्विसेज के लिए। इससे ज्यादा पैकेजेस हमें मिलते हैं, राइट। अब इस बंदे का खाली पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन देखना है तो तुम वो भी देख सकते हो। तो कमांड क्या लिखना है, यम ग्रुप इन्फो, और वहां पे इंफॉर्मेशन देनी है बस डेवलपमेंट टूल्स की, ठीक है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है उन्होंने, देखते हैं। क्या गलती कम है? पता नहीं,
कल उनको जगह नहीं थी ना, इधर उनको इधर बैठना था सबको। ठीक है, तो डेवलपमेंट टूल्स का अगर मैं लिस्ट करूंगा तो उस चीज के अंदर मुझे क्या क्या मिलते हैं वो सारे मेरे को मॉड्यूल्स पता चलेंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट पैकेजेस बता रहा है कि कितने हैं, मैंडेटरी पैकेजेस जो कंपलसरी इंस्टॉल होने वाले हैं। तो यही डिफरेंस है गाइस, जब भी तुम स्टार कमांड देते हो ना उसमें सारे मिलते हैं, और जो केसेस में मैं स्टार नहीं देता उसमें जस्ट मैंडेटरी ही मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं। इनकेस तुम्हें सारे चाहिए तो स्टार दे दो, और आधे अधूरे चाहिए जो इंपॉर्टेंट है तो फिर स्टार मत देना। बट मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा कि स्टार यूज करो जो भी पैकेज कर रहे हो तो। यम हिस्ट्री दिखा देता हूँ एक बार। यम हिस्ट्री करके कमांड है, इसमें मेरे सारे मैंने प्रीवियसली क्या किया है वो सारे इंफॉर्मेशन बताएगा। आ ही नहीं रहा खुद से। तो मैंने अब तक क्या क्या टास्क किए हैं, क्या क्या डिलीट किया, वो सारा चीज बता रहा है। अब देखो मैं टेलनेट को रिमूव करूंगा तो क्या दिखाएगा, यम रिमूव -y टेलनेट। तो जैसे ही मैं टेलनेट को रिमूव करूंगा गाइस, अब मुझे यम हिस्ट्री में देखो उसका भी इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। रिमूव, अच्छा देखा, तो रिमूव का भी मैंने हिस्ट्री किया है तो पता चल रहा है। थोड़ा उल्टा दिखता है ये, लेकिन समझ जाओ। तो जो भी तुम लोग टास्क कर रहे हो ना, एक्शंस कर रहे हो, वो यहाँ पे पता चलता है कि तुम लोगों ने अब तक क्या किया है। तो यूजफुल हो सकता है ये कमांड एग्जाम में कि तुम लोगों ने यम सर्वर में क्या क्या चीजें इंस्टॉल की वो देखने के लिए। वैसे जब तक अगर तुम कोई चीज इंस्टॉल नहीं करते उसका मैं सेटअप फाइल यूज नहीं कर पाता। तो समरी ऑफ यम कमांड में लिस्ट कर सकता हूँ, ग्रुप लिस्ट मार सकता हूँ, राइट। कोई भी पैकेज को यम के थ्रू सर्च कर सकता हूँ, उसका इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, इंस्टॉल कर सकता हूँ, और कोई ग्रुप नेम को भी तुम पर्टिकुलरली इंस्टॉल कर सकते हो। यम अपडेट देखा जहाँ पे सारे पैकेजेस अपडेट हो जाते हैं, राइट। रिमूव करना है कोई पैकेज तो रिमूव करके वो पैकेज का नाम, देन डिस्प्ले ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, तो तुम्हारे पास यम हिस्ट्री करके है। अनेबलिंग यम सॉफ्टवेयर रेपोजिटरीज। अब यहाँ पे मजा आएगा, यहाँ पे जो तुम्हें मैं कल बता नहीं पाया था वो आज बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या कमांड मारता हूँ, यम रेपोलिस्ट कमांड, तो मेरे सिस्टम के अंदर कितने रेपोजिटरीज है ये बताएगा, राइट। अब यहाँ पे मुझे सिर्फ दो ही दिखाई देंगे, एक एपस्ट्रीम और एक बेस ओएस का, तो वही दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरे पास दो है जो मशीन जनरेटेड है, सब्सक्रिप्शन वाले, ऑनलाइन वाले हैं, राइट। सिर्फ दो दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखो मैं यम रेपोलिस्ट क्या करता हूँ, ऑल मारता हूँ, मुझे यहाँ पे सारे दिखाई देंगे, और उसमें से अनेबल सिर्फ दो ही दिखाई देगा, एपस्ट्रीम और बेस ओएस का ही अनेबल दिखाई देगा। बाकी इतने सारे तुम्हें जो दिख रहे हैं वो सारे डिसेबल्ड है, ध्यान दो। तो यहाँ पे एपस्ट्रीम का ही मुझे अनेबल दिख रहा है, और एक है बेस ओएस का, उसका ही अनेबल दिख रहा है, बाकी सारे डिसेबल्ड है। अब देखो मैं एक लोकेशन पे जाता हूँ, ठीक है, ये लोकेशन का नाम है vi/ कॉन्फ़िगरेशन फाइल पे जा रहा हूँ, etc/yum.repos.d। उसके अंदर पहले से रेपोजिटरीज होता है रेडिट का क्रिएट किया हुआ, ये हमारा पहले से होता है। खुद का यम बनाएंगे ऑफलाइन में तो हमें खुद का रेपो बनाना पड़ता है, ये रेडिट का पहले से है। तो अगर मैं इसके अंदर जैसे ही जाऊंगा, एंटर मारूंगा, तो अब देखो मेरे पास सारे रेपोजिटरीज का इंफॉर्मेशन आ रहा है। अब यही चीज तुम कलर पे देखना चाहते हो तो सिंपली यहाँ पे हम लोग बीम लगाएंगे और एक कलर पे दिखेगा। अब देखो यहाँ पे मैं जितने भी आरपीएम के पैकेजेस उठाऊं, यहाँ पे अनेबल पे क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। 0 है ना, दैट मीन्स ये अनेबल नहीं है। अगर मैं कोई चीज को यहाँ पे 0 की जगह 1 करूंगा तो उधर दिखेगा मेरे को रेपो आईडी में। देखो मैं इंसर्ट में आता हूँ और यहाँ पे 0 को 1 कर रहा हूँ। पहले मेरे पास दो ही दिख रहा था, एपस्ट्रीम और बेस ओएस, याद है ना। मैंने अभी इसको 1 किया, सेव किया। अब देखो मैं यम रेपोलिस्ट कमांड मारूंगा तो मुझे 3 दिखाई देगा।
अगर अभी मैं देखना चाहूँ तो मुझे यहाँ पे 3 दिख रहा है, और ये पैकेज क्यों यूज होता है ये मुझे खुद को भी नहीं पता। देखो, लेकिन हमारे जो बेस ओएस और ऐप स्ट्रीम के पैकेजेस है वो सर्विसेज के लिए यूज होते हैं, जो रेडिट का डेली यूज है। कंपनी में हो चाहे एग्जाम में हो, कहीं पे भी सर्विस चाहिए होता है तो ऐप स्ट्रीम और बेस ओएस सपोर्ट करता है। अब ये मैंने एक और यहाँ पे अवेलेबल करा है, तो अब देखो पहले 2 अनेबल दिख रहे थे ना, अभी हमें यहाँ पे दिखेंगे 3 अनेबल। तो यपोरिस्ट ऑल मारता हूँ, अब मुझे यहाँ पे एक और अनेबल करके दिखाई देगा। समझा? RHOCP करके कुछ है, इसको हम लोग अंदर जाके भी बंद कर सकते हैं, कमांड के थ्रू भी बंद कर सकते हैं। तो यहाँ पे समझ रहे हैं अवेलेबिलिटी क्या दिखा रहा है, यहाँ पे इस तरीके से दिखाएगा। अगर हम लोग ऑफलाइन में करेंगे ना तो सिर्फ 2 ही दिखाएगा, ये इतना सारा नहीं दिखाएगा। अभी हमें लिस्ट और कमांड पे जितना ऑनलाइन सर्वर पे पड़ा हुआ है वो सारा आईडीज दिखा रहा है। ऑफलाइन पे सिर्फ जो इनेबल है वही दिखेगा ना सर? जो अनेबल है वही दिखेगा। ठीक है। तो क्रिएटिंग यम रेपोजिटरीज, तो ये कुछ भी नहीं, इसको जो रेपोजिटरी चाहिए उसने वो लिंक दिया। अब ये लिंक कैसे होता है मैं तुम्हें बताता हूँ। अभी मैंने तुम्हें दिखाया 2 मिनट पहले कि लिंक क्या होता है। इसके अंदर जाऊंगा तो देखो हर एक जगह पे ना HTTP करके दिख रहा है लिंक। वो लिंक होता है कि वो कहाँ से हमें मिला है। तो जैसे हम लोग ऑफलाइन बनाते तो हम लोग हमारे CDDV का लिंक देते, अब वैसे ये लिंक इसको यहाँ से बना है। किसी को भी उठा लो तुम लोग, देखो कैसे दिखाई देगा वो लिंक। जहाँ पे फाइल दिख रहा है वो तुम्हारे मशीन में ही प्रेजेंट है वो लिंक। जहाँ पे HTTP या फिर HTTPS दिख रहा है वो ऑनलाइन मिला है। समझा सबको? एग्जाम में HTTP ही करना होता है और वो प्रोवाइडेड होता है कि बेस URL पे क्या लिखना है। ठीक है, अब मैं बैक आ जाता हूँ गाइस, क्यू मार के। तुम लोग RPM की कमांड के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट मतलब मेरे मशीन में फिट करना। क्या दिया है? फॉलोइंग कमांड इंस्टॉल रेडिट लिनक्स ईट इक्वल रिपोजिटरी पैकेज। ओके, ये ना इंपोर्ट कर रहा है, इंस्टॉल कर रहा है। इंस्टॉल करने के लिए भी मतलब सिमिलर लाइक कमांड है, इंपोर्ट करोगे तो वो इंस्टॉल हो जाएगा। तो RPM यूज मत करना, आज की डेट में कोई यूज नहीं करता। बस ये सिलेबस में दिया है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन भी नहीं आता और ये यूज भी नहीं होता। ठीक है, अब इसने कैट मार के जैसे इंफॉर्मेशन देखा है कि अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है। मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, उसने पहले इंपोर्ट किया और अंदर के लिंक्स चेक करने के लिए कैट मारा कि अंदर के डिटेल्स क्या है, राइट? तो उसको यही चीजें पता चली कि क्या क्या है अंदर। तो हम लोग भी खुद का रेपोजिटरीज बनाना आता है, जो कि मैंने बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, अभी मेरे पास 2-3 चीजें टोटल रेपोजिटरीज में, राइट, जो एक मेरे किसी काम का नहीं है। ये याद है इंटरव्यू में पूछा था, ऑलमोस्ट ये ना सारे चैप्टर में ये दिया हुआ होता है कहीं ना कहीं पे, सूडो हाइफन है। तो सूडो हाइफन है तुमको सीधा जंप कराता है रूट यूजर पे, तुम लोग कोई भी यूजर पे प्रेजेंट होने दो। इसलिए मैंने पूछा, आंसर नहीं मिला मुझे। छोटी छोटी चीजों पे घूम सकते हो तुम लोग, नहीं कि इंटरव्यू में हार्ड चीजें ही पूछते। अब मैनेजिंग पैकेज मॉड्यूल स्ट्रीम्स। ये मॉड्यूल क्या होता है? मॉड्यूल हमारा कर्नल सिस्टम से लेता है। सी, तुम्हें कर्नल भी पता करना होगा कि क्या है। कर्नल ना एक सॉफ्टवेयर का प्रोग्राम है जो इंपॉर्टेंट चीजें लोड करता है। मतलब अगर तुम्हें मशीन ऑन कर रहा हो, पावर ऑन कर रहा हो, तो विंडोज लोड लेने से पहले जो चीज लोड होती है वो कर्नल होती है। रेडिट में भी ना कर्नल ही सारा चीज डिसाइड करता है। तो पहले रेडिट का ISO लोड होने से पहले कर्नल लोड लेता है। कर्नल के अंदर सॉफ्टवेयर या फिर सॉफ्टवेयर के प्रोग्राम्स होते हैं, कोडिंग्स होते हैं, जो मशीन को प्रॉपर रन करने के लिए और लॉगिन पेज लाने के लिए हेल्प करते हैं, ऐसा बोल सकते हो। अब यहाँ पे देखो इन दोनों का थोड़ा सा थियरी दिया है, तो इसको पढ़ो, एक बार रीड करो। अब
अब इन लोग ने इधर क्या किया, सिंपली अंग्रेजी में, राइट। मैंने इसका सिंपल मीनिंग बताया, ऐप स्ट्रीम के पास सेट ऑफ फाइल्स होती है, राइट, या फिर तुम्हारे पैकेजेस होते हैं। बेस ओएस के पास भी पैकेज और सेट ऑफ फाइल्स ही होती है, लेकिन जो तुम चीज इंस्टॉल करते हो ना वो चीज का लाइसेंस होता है और उनका अग्रीमेंट होता है। तो दोनों में से एक भी मिस हुआ तो तुम कोई चीज इंस्टॉल नहीं कर पाओगे, सिंपल है। तो ऐसे मीनिंग याद रखना। मॉड्यूल से कर्नल के थ्रू लोड लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ दिया है कि कर्नल के बारे में दिख तो नहीं रहा। मॉड्यूल से सेट ऑफ आरपीएम पैकेज डाटा कंसिस्टेंट सेट ऑफ बिलोंग टू जाएगा, ठीक है। आरपीएम का सेट ही बताया मॉड्यूल्स को। तो बहुत सारे आरपीएम के पैकेजेस से कलेक्शन हो रहे हैं, तो उन्हीं चीज को हम लोग मॉड्यूल करेंगे। तो यम मॉड्यूल लिस्ट करके कमांड भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो। मेरे को ना पैकेज रिमूव करना है, उसके लिए कुछ कमांड ऊपर है, ऊपर तो रिमूव इधर नीचे रिमूविंग, ये नहीं, मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो, मैं यम रेपोलिस कमांड मार रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास 3 चीजें दिखाई देंगी। कितनी चीजें दिखाई दे रही? तो पहले से मेरे पास ये दोनों पड़े थे जो मेरे सर्विस के लिए रिक्वायर्ड चीज है। अब मैं नहीं चाहता कि मैं इसको रखूँ, तो मुझे इसको डिसेबल करना है। तो डिसेबल करना बहुत इजी है, उसके लिए कमांड है मेरे पास, यम कॉन्फिग हाइफन मैनेजर हाइफन हाइफन अनेबल की जगह अगर तुम डिसेबल करके लिखते हो तो वो वैल्यू फिर से 1 से 0 हो जाएगी, राइट। डिसेबल्ड करके लिखा मैंने। अब मुझे बस इसका नाम प्रोवाइड करना है, तो इसका नाम क्या है, एंटर मारूंगा तो ये डिसेबल होना चाहिए। एरर दिखा रहा है, दिखा रहा है वो। डिसेबल है ना, ई नहीं है, डी नहीं है। मैंने अच्छे से वाट लगा दी। तो डिसेबल कमांड लिखते हैं यहाँ पे, बहुत स्लो है ना, बहुत। 2 बार डिसेबल आ गया। थोड़ा सा भी मिस हुआ तो आउटपुट नहीं आता ना। अगर लास्ट में मैं एस लिखना भी भूल गया ना तो नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे यम रेपोलिस मारूंगा तो मुझे क्या दिखाई देगा, अब 2 ही दिखाई देंगे, ये हट जाएगा। यस। तो अब मुझे प्रीवियस स्टेज पे आ चुका हूँ, अंदर जाके देखूंगा तो उसका 1 का 0 हो गया फिर से। ये मॉड्यूल है ना, क्या ये जो अभी
मॉड्यूल नहीं है, ये पैकेजेस है, तुम्हारे रेपोजिटरीज का इंफॉर्मेशन है। रेपोजिटरीज क्या होता है? आरपीएम का कलेक्शन, पैकेजेस का कलेक्शन। तुम्हें अभी मैं ऑफलाइन करूंगा तो ही बताऊँ, ठीक है। अब आते हैं इस पे मॉड्यूल्स पे। तो मॉड्यूल्स कुछ नहीं, तुम्हारे कर्नल के या फिर आरपीएम का कलेक्शन होता है। अभी यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स निकल के आते हैं, डिपेंडेंसीज हो गया, रेपोज हो गया, पैकेजेस हो गया, तुम्हारा आरपीएम हो गया और तुम्हारे मॉड्यूल हो गया। ये सारी चीजें एक ही है, बस अलग अलग तरीके से कलेक्शन रखता है। पैकेज मतलब तुम्हारे सॉफ्टवेयर फाइल का कंप्रेस किया हुआ वर्जन, राइट। डिपेंडेंसीज मतलब एक रूल्स होता है, एल्गोरिदम होता है कि 1 by 1 कौन सा सेटअप या फिर पैकेज फाइल इंस्टॉल होना चाहिए। रेपोजिटरीज मतलब तुम्हारा कलेक्शन ऑफ सबका, जिसमें मॉड्यूल्स भी है, पैकेजेस भी है, सेटअप फाइल्स भी है और डॉट आरपीएम भी है, सारी चीजें। इसलिए तो मैंने सिंपल वे में बताया। तो मॉड्यूल लिस्ट भी कर सकते हो तुम लोग ये कमांड से। हो रहा है, रन हो रहा है। तो देखो मेरे पास कितने मॉड्यूल्स है। अब यहाँ पे एक MariaDB करके जो इम्पोर्टेंट है, क्या है? MariaDB क्या है? MariaDB मॉड्यूल। ये हमारा एसक्यूएल का डेटाबेस है। तो जिसने जिसने बोला था कि लिनक्स में सॉफ्टवेयर का काम नहीं होता, तो इधर होता है। अभी उनको जाके बोलो कि सॉफ्टवेयर का काम भी होता है रेडिट, ठीक है। तो कोडिंग का सी भी नहीं आता, फिर भी जाने दो। तो इसमें हम लोग का क्या काम होगा? हम लोग को बस वो सॉफ्टवेयर का पैकेज इंस्टॉल करके वो कंसोल ओपन करके देना होगा, जहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले अपना कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग आगे सीखेंगे, राइट। तो पाइथन रिलेटेड भी पैकेजेस है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर, बहुत। तो मॉड्यूल लिस्ट मारोगे तो लिस्ट पता चलता है कि क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। तुम लोग को अगर पर्टिकुलर लिस्ट करना है तो तुम लोग कोई पर्टिकुलर का भी लिस्ट कर सकते हो, ये कमांड मार के। मॉड्यूल यम मॉड्यूल लिस्ट के आगे बस तुम्हें वो नाम लिख देना है। तो मैं यहाँ पे चूज करता हूँ कोई भी एक चीज को। MariaDB अब लिस्ट करना चाहिए। देखा उसके रिलेटेड क्या क्या मॉड्यूल्स है वो सारे मेरे सामने आए। तो दो ही है। इन्फो देखना है तो इन्फो भी देख सकते हो, बस यही कमांड है गाइस। इन्फो आएगा उसका थोड़ा डिटेल पे। और तुम लोग देख रहे हो मैं जितने भी कमांड यूज कर रहा हूँ उसमें क्या ये लाइन कॉमन है, सब्सक्रिप्शन से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इन्फो में हमारे पास सारा चीजें आ रहे हैं, उसके सारे टूल्स और उसके सारे पैकेजेस आ रहे हैं। क्या क्या पैकेजेस है सारे आ गए मेरे पास। जहाँ पे आई लिखा है वो इंस्टॉल्ड है और ए मीन्स एक्टिव है, एक्स मतलब डिसेबल्ड है, ई मतलब अनेबल्ड है, डी स्टैंड्स फॉर डिफॉल्ट है। मुझे कैसे पता चलेगा कौन सा क्या है? E stands for enable। सब जगह तो मुझे E दिख रहा है। ऊपर हो गई। देखो A दिख रहा है एक्टिव, E दिख रहा है अनेबल, समझा? तो बस वही चीज है, कंफ्यूज मत होना। ये बस बहुत ज्यादा इन लोगों ने डिटेल में बता दिया, इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के बहुत ये कर दिया, वास्ट कर दिया। अनेबलिंग मॉड्यूल स्ट्रीम, तुम लोग मॉड्यूल्स को भी इंस्टॉल कर सकते हो गाइस, बस तुम्हें वो नाम मेंशन करना है। तो यम मॉड्यूल इंस्टॉल एंड देन तुम्हें नेम मेंशन करना है कि तुमको क्या चाहिए, ठीक है।
यहाँ पे मैं यम मॉड्यूल इंस्टॉल करता हूँ और MariaDB को ही इंस्टॉल करता हूँ। जो हम लोगों ने लिस्ट किया था ना, तुम लोग वो नाम में से कोई भी नाम ले सकते हो। जैसे कि देखो मैं अभी इसको इंस्टॉल करता हूँ। तो इंस्टॉल होना चाहिए। देखा, हो गया। साइज बता रहा है कितना आपको इंस्टॉल करना है या नहीं। मैं यस कर देता हूँ, अभी इंस्टॉल होगा। तो इस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है। अब यहाँ पे देखो डिपेंडेंसीज। अब मैं तुम्हें अच्छे से बता सकता हूँ। अब यहाँ पे अच्छे से समझेगा तुम्हें क्या है। ऊपर पहले उसने डाउनलोड किया, ठीक है, सर्वर से डाउनलोड किया, नीचे वो इंस्टॉल कर रहा है और वो भी एक एक फॉर्मेट में। तो ये सारे जो दिख रहे तुम्हें, ये सारे डिपेंडेंसीज है, ये इन्हीं को बोलते हैं। तो अगर किसी ने पूछा MariaDB में कितने डिपेंडेंसीज है, 10। सिंपल। सर जाग रहे हो ना? तुम लोग रिमूव भी कर सकते हो, बस तुम्हें क्या लिखना है, रिमूव करके कमांड है, तो वो तो तुम्हें पता ही है। लिस्ट मारोगे तो उसके अंदर की चीजें पता चलेगी। डिसेबल भी कर सकते हो अगर कोई चीज अनेबल है तो। स्विचिंग मॉड्यूल स्ट्रीम्स, यस, तो यही से बताए, यही सारी चीजें। गाइडेड एक्सरसाइज, ओके, लैब है ये। हो गया। तो ये चैप्टर में क्या था, आरपीएम का यूसेज बताया कि पहले वो चलता था, लेकिन अभी यम आया जो मोस्ट पावरफुल कमांड लाइन टूल है, ठीक है, जिसके अंदर तुम लोग इतने काम कर सकते हो। इंस्टॉल करना है, अपडेट करना है, रिमूव करना है, या फिर उसका इंफॉर्मेशन देखना है, तो उतने सारे काम कर सकते हो रिगार्डिंग द सॉफ्टवेयर पैकेज, ठीक है। क्लाइंट दी है, रेड हैट एंटरप्राइज यूजेस एप्लीकेशन टू प्रोवाइड सिंगल रिपोजिटरी टू होस्ट मल्टीपल वर्जन ऑफ एप्लीकेशन पैकेजेस एंड इट्स डिपेंडेंसीज। फाइन। तो ऑफलाइन वाला तरीका यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा तुम्हें ऑफलाइन वाला तरीका। तो ऑफलाइन जानने से पहले हम लोग क्या करेंगे, फोटो ले लो, इसके बाद मैं निकाल दूंगा। यहाँ से जल्दी, मेरा हाथ उठता नहीं है। फाइन। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अनरजिस्टर करता हूँ मेरे सिस्टम को। अभी मैं ऑफलाइन जाता हूँ। जैसे ही मैं अनरजिस्टर करूंगा तो ये रजिस्ट्रेशन निकल जाएगा। सिस्टम इज नॉट रजिस्टर्ड करके बता रहा है। अगर मैं अभी ट्राई करता हूँ यम इंस्टॉल या फिर रिमूव वाला कमांड, मेरे को लग रहा है मैंने टेलनेट रिमूव कर दिया है, तो मैं फिर से उसको इंस्टॉल करने का ट्राई करता हूँ। टेलनेट स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, रेपोजिटरीज है ही नहीं तुम्हारे पास, तुम इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो खुद का रेपोजिटरीज बनाने के लिए सबसे क्या करना है, तुम्हें CD DVD को कनेक्ट करना है। सेटिंग पे जाओ, सेटिंग पे आने के बाद यहाँ पे तुम्हें CD DVD दिखेगा, यहाँ पे तुम्हें इस डिवाइस स्टेटस को कनेक्ट करना है। जब तक तुम ये कनेक्ट नहीं करोगे ना, तुम्हें dev/sr0 का इंफॉर्मेशन नहीं दिखेगा। अब लिस्ट दिखा रहा हूँ, फिर से दिखा रहा हूँ, लिस्ट ब्लॉक मारूंगा, यहाँ पे तुम्हें SR0 दिखाई नहीं दे रहा कि अटैच है करके। अब देखो इधर भी देखो, df-h कमांड में भी तुम्हें SR0 नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं वो CD DVD को कनेक्ट करूंगा, यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो CD DVD यहाँ पे तुम्हारा ISO है, कनेक्ट करना, ये कनेक्ट होगा तो भी तुम्हारा ऑफलाइन यम काम करेगा। एक और चीज गाइस, अगर तुम घर पे कभी भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तुम्हें एरर आता है, डू नॉट रीड द फाइल करके आता है, तो तुम लोग क्या करना, फिर से ISO को ब्राउज करना।
ठीक है। आईएसओ को ढूंढ के फिर से उसको ब्राउज करना, तो तुम्हारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, राइट। ओके करता हूँ, अब मेरा डीवीडी अटैच हो जाएगा, मुझे यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा रेल डीवीडी कनेक्ट करके, देखा। अब अगर मैं LSBL के मारूंगा तो मुझे ये इंफॉर्मेशन आ रही है जो पहले नहीं आ रही थी, या फिर DFFNH मारूंगा तो वो इंफॉर्मेशन अभी भी दिखाई क्या देगी। इंफॉर्मेशन बताया? ये तुम्हारे कनेक्टेड डिवाइसेस का इंफॉर्मेशन बताता है, लिस्ट ब्लॉक, जिसमें हार्ड डिस्क, रिमूवेबल डिवाइस, सारी चीजें आती है। कनेक्टेड डिवाइसेस इंफॉर्मेशन, दोनों कमांड एक ही चीज बताता है, ठीक है। DFFNH भी वही बता के देता है। अभी मेरा हार्ड डिस्क का इंफॉर्मेशन है, राइट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये इतना बड़ा लोकेशन है, मैं इसको शॉर्टकट में क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ MKDR के अंदर। फोल्डर का नाम मैं रखता हूँ मार्वल, ठीक है, और भी छोटा रखूंगा, एलेक्स करके रखता हूँ। अब मैं इसको माउंट करूंगा, माउंट /dev/sr0, तुम्हारे डिवाइस का नाम, दैट इज सेकेंडरी रिमूवेबल डिवाइस। SR0 का मीनिंग है सेकेंडरी रिमूवेबल डिवाइस। कहाँ पे माउंट कर रहे हो, मैं इसको माउंट कर रहा हूँ एलेक्स पे, एंटर मारो, माउंट हो जाएगा। अब मैं DFFNH कमांड मारूंगा तो इतना बड़ा लोकेशन एलेक्स में आ गया, राइट। तो अब देखो, अगर मैं इसको U माउंट करता हूँ तो U माउंट devs/sr0, इसको करते या फिर अभिषेक को करते, मैं खुद भूल गया, सॉरी एलेक्स। सर, हाँ राजा सर का वो पोर्टेबल हार्ड डिस्क किधर? देखा, फिर से ओरिजिनल आ गया है। वो हमने क्या कमांड किया, U माउंट किया। टॉपिक नेम सब लोग अनमाउंट पढ़ते हैं और एग्जाम में भी अनमाउंट लिखते हैं, या फिर प्रैक्टिस करते हुए अनमाउंट लिखते हैं और एरर फेस करते हैं। अनमाउंट का अनमाउंट नहीं है, U माउंट होता है वो, दैट इज माउंट को निकालना। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहूंगा, तो cd/run media root जनरल के अंदर आता हूं मैं। आया मैं इतनी बड़ी लोकेशन पे, pwd मारूंगा तो देखो इतनी बड़ी लोकेशन पे, ls मारूंगा एपस्ट्रीम और बेस ओएस दिख रहा है, तो यहाँ पे cd एपस्ट्रीम के अंदर जाता हूँ, ls मारूंगा, यहाँ पे मुझे पैकेजेस दिखाई नहीं, तो पैकेजेस फोल्डर के अंदर जाता हूँ, एपस्ट्रीम के पैकेजेस हैं, किसके पैकेजेस है। अब पैकेजेस में आके ls मारूंगा तो सारे .rpm बोले पैकेजेस मुझे दिखाई देंगे। कितने पैकेजेस है वो देखना है तुम्हें, VI में क्या VI में वो डालेगा। जरूरी नहीं है, ll मारो, हाँ, वो पैकेजेस है, .rpm फॉर्मेट है, txt नहीं है जो vi में ओपन करूंगा, सब मारूंगा ना तो ऊपर में तुम्हें नंबर पता चल जाएगा कि इतने पैकेजेस है। थक गया मैं तो करते करते। सर पेज डाउन पेज अप करके नहीं होगा? नहीं, विंडोज नहीं है ये, बाहर खाना है क्या? सॉरी। विंडोज ही करता हूँ ना, मुझे खुद को नहीं पता कितने पैकेजेस है एक्चुअली। 98 लाख है, 1 करोड़ के लिए बस 2 लाख बच गया, 1.5 लाख। वही 1.5 लाख जो भी, समझा। अब इसके बाद मुझे कोई पूछना नहीं चाहिए कि आरपीएम किधर होता है, सारी चीजें कहाँ पे होती है। तो मैंने बता दिया है कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। सीडी डीवीडी से हमें ये सारे पैकेजेस मिलते हैं, इसलिए हम इंस्टॉल कर पाते हैं। दैट्स व्हाई उसको मैं शॉर्ट लोकेशन में कन्वर्ट करता हूँ। तो mount/dev/sr0 को मैं माउंट कर रहा हूँ एलेक्स पे, एलेक्स पे माउंट किया। अब LSBL के या फिर मैं DFFNH कमांड मारूंगा तो मेरा एलेक्स के इंफॉर्मेशन आ गया। अब हम लोग VI का फाइल ओपन करते हैं। मैं तुम्हें पहले दिखा दूंगा, कॉन्फ़िगरेशन फाइल में पहले से क्रिएट होता है। तो yum.repos.d के अंदर आता हूँ, यहाँ पे ls मारता हूँ तो एक रेडिट रेपो पड़ा है जो ऑनलाइन के लिए ही दिखाता है। इसके अंदर भी तुम्हारा वही फाइल्स होता है, देखो दिखा चुका हूँ, राइट। अब यहाँ पे क्या बता रहा है, अब वो तुम्हें सारी चीजें नहीं दिखाएगा। वो बोल रहा है कि बॉस
पहले तुम्हें क्या करना है, सब्सक्रिप्शन लेना है, फिर मैं दिखाऊंगा तुम्हें। अब खाली वो कंटेंट फेंक रहा है, तो समझा दोनों में डिफरेंस। तो दोनों चीज़ एक साथ यूज नहीं हो सकती, तो इसलिए अभी हमें खुद का रेपोजिटरी बनाना पड़ेगा। ऑनलाइन वाला रेपोजिटरी तो नहीं है मेरे पास कि मैं वहां से ले लूँ। तो खुद का रेपोजिटरी बनाने के लिए vi/etc yum.repos.d, और यहाँ पे कोई भी नाम दे दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ any_name.repo करके। इसके अंदर आने के बाद तुम्हें रेपोजिटरीज का इंफॉर्मेशन कॉन्फ़िगर करना है। तो ऐप स्ट्रीम स्टार्टिंग में तुम लोग जितने भी काम करोगे वो पूरा का पूरा नाम लिखना, ठीक है, ताकि तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाए। एक बार हाथ बैठने के बाद तुम लोग इसकी जगह पे कुछ और भी नाम दे सकते हो। तो बेस URL = फाइल // ये मैंने रखा है एलेक्स में, MNT मत लिखना, एलेक्स में रखा है। तो ऐप स्ट्रीम, ठीक है, सिग्नेचर चेक को रखता हूँ मैं 0/4 पेस्ट 2 ही आया, 2/, पेस्ट आ गया सारा इंफॉर्मेशन। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बेस ओएस करता हूँ। तो सिंपली जहाँ पे बेस ओएस लिखा है वहाँ पे बेस ओएस, याद से बेस URL में बेस ओएस। 1 मिनट भी नहीं लिया यम सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए। निकालना है फोटो, निकाल लो, बोलो ना तो रुकूंगा मैं। सर आप कर रहे थे इसलिए बताया। बेस ओएस में बी और ओएस कैपिटल है, ऐप स्ट्रीम में ए और एस कैपिटल है। इधर मिस्टेक किया, कुछ कर नहीं पाओगे। अब देखो मैं यहाँ पे यम रेपो लिस्ट मारूंगा तो यहाँ पे मुझे 2 ही चीज दिखाई देगा जो मैंने बनाया। यम रेपो लिस्ट ऑल मारूंगा तो 2 ही चीज अनेबल दिखाई देगा, क्योंकि 2 ही है मेरे पास। पहले मैं ऑनलाइन जा रहा था तो मेरे पास बहुत थे, सर्वर से दिख रहे थे। आज की डेट में मेरे पास 2 ही है। हाँ गाइस, ये होने के बाद अब मैं यहाँ पे देखो, अगर तुमने रेपोजिटरीज वाले फाइल में कुछ गलती से मिस्टेक कर दिया, अब समझो ये बेस URL की जगह पे तुमने OS का या फिर कुछ तो यहाँ पे स्मॉल लिख दिया, OS स्मॉल लिखा। गलती करके भी बता रहा हूँ कि क्या होता है, सेव नहीं हुआ शायद। सर OS के बाद मैंने कौन सा नंबर डाला तो भी नहीं होगा, नहीं होगा। कुछ भी मिस्टेक किया नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे कुछ इंस्टॉल कर रहा हूँ तो yum install -y मैं यहाँ पे इंस्टॉल करता हूँ टेलनेट। क्या फेंक दिया, एरर फेंक दिया, वो बोल रहा है कि बेस OS में प्रॉब्लम है। अच्छा, देखा, इंस्टॉल नहीं होगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ और प्रॉब्लम को ठीक करता हूँ। तो जैसा OS कैपिटल था वैसे दिया मैंने, सेव किया, फिर से कमांड ट्राई करूंगा और अब की बार हो जाएगा। तो अगर मिस्टेक करते हो तो काम खत्म वहीं पे। और -y अगर नहीं देते हो तो वहां पे परमिशन पूछेगा कि इंस्टॉल करना है या नहीं। ठीक है, पहले से इंस्टॉल्ड है। अब मैं रिमूव करता हूँ तो देखो रिमूव में वो परमिशन पूछेगा, रिमूव -y नहीं दिया मैंने, ठीक है, नहीं दिया तो इट विल आस्क फॉर परमिशन कि निकालना है या नहीं निकालना। तो अभी के लिए मैं नो करता हूँ, मेरे को तो चाहिए। ठीक है, ऑपरेशन अबॉर्ट हुआ। तो y का मीनिंग समझा। तो इसी चीज को यम सर्वर कहते हैं, यही जो हम लोग करते हैं यम सर्वर। और तुम्हें हमेशा ऑफलाइन वाला तरीका याद रखना है, क्योंकि तुम्हारे पास कंपनी का रजिस्टर्ड आईडी नहीं है। तो ऑफलाइन वाला तरीका ही तुम लोग हमेशा यूज करने वाले हो। इधर भी तुम्हारा यम अपडेट कमांड वर्क करता है, तुम्हारे सारे रेपोजिटरीज अपडेट हो जाएंगे। यम अपडेट कमांड मारो, थोड़ा सा टाइम लेगा और अपडेट हो गया। हमारा ऑलरेडी अपडेटेड है क्योंकि हमने इससे पहले कुछ इंस्टॉल किया था। ठीक है, इतना इजी है। तो रेपो लिस्ट का मीनिंग समझा क्या है। और तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट फाइल ये है, तुम्हें इसके अंदर फाइल बनाना होता है .repo के नाम से। ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन फाइल है यम सर्वर का। तो इतना इजी है गाइस। वन मोर थिंग, यहाँ पे जो 2 नेम्स है ना, ये मैटर नहीं करता। तुम कुछ भी लिख सकते हो, कोई भी चीज लिख लो, यहाँ पे मैटर नहीं करता। कौन से ब्रैकेट में ना सर, ब्रैकेट में ना बेस OS की जगह।
ये जो ब्रैकेट में है वो तुम्हारा रेपो आईडी है, अच्छा और ये जो दिख रहा है ये तुम्हारा रेपो नेम है। इधर कुछ भी लिखो, ये दो जगह पे तुम लोग कोई भी चीज लिखो, मैटर नहीं करता। जो तुम्हारी चीज मैटर करती है वो बेस यूआरएल में लिंक है, वो मैटर करती है कि वो क्या है। यहाँ पे देखो एरो ला रहा हो तो वो लिंक के फॉर्मेट में दिख रहा है। सर अगर ऊपर वाला जो नाम लिख रहे हो इधर लास्ट में वही लिखना पड़ेगा ना? क्या ऐप ऐसा कुछ नहीं है, ना? कुछ नहीं है, कुछ भी लिखो, कुछ भी रेपो आईडी रेपो नेम में कुछ भी लिखो, मैटर नहीं करता। बेस यूआरएल में प्रॉपर लिखा। अब रेपो लिस्ट मारूंगा तो देखो यहाँ पे क्या आ गया है रेपो आईडी में और अच्छा बेस ओएस में। स्टिल में मेरा काम करूंगा तो सारा चीज होगा। तो यम इंस्टॉल ये इंस्टॉल होना चाहिए, तो हो रहा है देखा। जो भी चीज इंस्टॉल कर रहा हूँ सारी इंस्टॉल हो रही है। तो रेपो आईडी और रेपो नेम से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है बेस यूआरएल से। सिर्फ वो प्रॉपर लिखना पड़ेगा ना? और एक चीज है गाइस, तुम्हारा ये जो माउंटिंग है ना, ये माउंटिंग भी टेम्पररी है। अगर तुमने मशीन को रीस्टार्ट किया तो ये माउंटिंग हट जाएगा, तो ये भी बात ध्यान में रखना। अब मैं तुमको चाहिए तो रीबूट मार के बता देता हूँ। तो मैं अभी रीबूट मार रहा हूँ, इसकी रहेगा कि नहीं रहता है शायद से, देख लेंगे छोड़ो। रीबूट मारने के बाद माउंट निकल जाता है, तो वो याद रखना। अगर रीबूट के बाद तुम लोग यम इंस्टॉल करोगे तो फिर भी नहीं होगा, क्योंकि माउंट पॉइंट हट गया है तुम्हारा। फिर वो यम सर्वर वापस बनाना पड़ेगा। हाँ, वापस वो मतलब भी क्या है? ये हो गया होगा। 2 मिनट का काम नहीं है। तो एग्जाम में बना क्वेश्चन आता है, एग्जाम का 5 मार्क के लिए होता है वो क्वेश्चन, ऐसा मतलब मेरा एग्जामिनेशन। ओके सर रूट यूजर से लॉगिन करता हूँ। Just after login, I will check my mount point. So it should be previous directory now. Yes, we will open terminal. So fire command df-h and our mounting point is successfully detached. तो माउंट तुम्हारा टेम्पररी है। ये माउंट अगर तुम लोगों को परमानेंट रखना है तो वो आगे बताऊंगा कैसे रखना है, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखो। तो अभी देखो, अगर मेरा vi वाले फाइल पे ये कुछ पड़ा हुआ है yum डॉट repos डॉट d, मैंने क्या नाम रखा था, any डॉट repo। तो अगर देखो इधर मैं एलेक्स की जगह पे ये लिखूंगा तो अब जाके मेरा काम होगा। इतना बड़ा चीज लिखना पड़ेगा, तो इतना याद नहीं रख सकते, इसलिए हम लोग माउंट करते। नहीं तो तुम ऐसे का ऐसा ही लिख के कर सकते हो बिना माउंट के, जो कि बहुत ज्यादा लेंदी है, राइट। तो बस इतना ही मीनिंग है। इसके दिखता है क्या, मुझे डाउट है। दिखता तो है वैसे, नहीं गया। अच्छा कुछ नहीं था। तो यम रेपोलिस्ट और रेपोलिस्ट ऑल करके कुछ कमांड था, ये तुम लोग चेकआउट करो। तो ये था यम सर्वर। अगर ये सर्वर के बनेगा तो